So better let's discuss the topics which is related to the issues in design of a code generator. ठीक है, हम कुछ इन टॉपिक्स को कवर कर रहे थे. ठीक है, let me share screen with you. So these were the issues जो हम डिस्कस कर रहे थे, that the issues that come with the code generation part. ठीक है, तो बेटा अ, इसमें जो बेटा हमारे पास इश्यूज है वो कौन से थे बेटा. एक तो आपके पास कोड जनरेटर में जो आपके पास है इंटरमीडिएट कोड को हम क्या है मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो व्हाट आर द पॉसिबल इश्यूज दैट अराइजेस. वन वाज द इनपुट टू द कोड जनरेटर. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कल. देन देयर वाज अ टारगेट प्रोग्राम. ठीक है, समटाइम्स लिंकिंग एंड लोडिंग इज इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजिंग द मेमोरी. In other words, mapping the names in the source program to the address data object is done by the front end and the code generator. A name in the three address code statement refers to the symbol table entry for the name. Then from the symbol table entry, a relative address can be determined for the name. ठीक है, so बेटा एक्चुअली में क्या होता है आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है आपका जो भी नेम है that occurs in between, that name is somewhere हैविंग एड्रेस. ठीक है, उस नाम का क्या है कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है कोई ना कोई एड्रेस रिलेटेड होता है. ठीक है, हर चीज क्या है एक एड्रेस के साथ रिलेटेड होती है. एंड वो एड्रेस कहाँ पे होता है आपके पास सिंबल टेबल का पार्ट होता है. ठीक है, सो मैपिंग द नेम्स इन द सोर्स प्रोग्राम टू द एड्रेस ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट इज डन बाय द फ्रंट एंड एंड द कोड जनरेटर पार्ट. ठीक है, मैपिंग उसका पार्ट है आपके पास. A name in the three address statement refers to the symbol table entry for a name. Then from the symbol table entry a relative address can be determined. ठीक है, और क्या क्या है इसका पार्ट इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन. ठीक है, सो सिलेक्टिंग द बेस्ट इंस्ट्रक्शन विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, जब हम किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो सकता है एक ही वर्क को करने के लिए क्या है देयर आर एन नंबर ऑफ वेज और मेथड्स आर अवेलेबल. So selecting the best instruction will improve the efficiency of a program. It includes the instructions. It includes the instructions that should be complete and uniform instruction speed and a machine idioms. ठीक है, but if we do not care about the efficiency of a target program, then the instruction selection is a straightforward. ठीक है, तो आपके पास क्या है फॉर एग्जांपल देयर इज अ सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, सो मूविंग क्यू टू आर नॉट रजिस्टर. ठीक है, एक क्यू को आर नॉट इंस्ट्रक्शन पे डालना है. एड आर टू आर नॉट. आर नॉट में पहले से क्यू है सो आर जो है उसमें ऐड किया जाएगा. देन मूव आर नॉट टू द पी. सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये जो है कि किसको बिलोंग कर रहा है ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट पी को आर नॉट पे रखा है. टी इज एडिड विद द आर नॉट एंड मूव आर नॉट विद द एस. नाउ दीज आर एक्चुअली द कोड. ठीक है, ये हमारा क्या है कि इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, दैट इज रिटर्न फॉर द कोड. ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी है. ठीक है, दीज आर इन बिटवीन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म दिस वर्क. अब जस्ट इसे नोट कर लीजिए. ठीक है, these are the instructions set to perform some work.
So beta, just read the lines that is written below. See what is written for the optimization of a code. So what is written that here the for statement is redundant as the value of p is loaded again. Okay, that the value of that p is loaded again in the statement that just has been stored in the previous statement. So if the result is available, uh, is already available, ठीक है, तो हम उसको क्या है, उसको just redundant statement consider कर रहे हैं, ठीक है. A given intermediate representation can be translated into many code sequence with a significant cost difference between the different implementation, ठीक है. So you can just try with some different allocation for same thing. Okay. One more issue is there, that register allocation issues. So with the use of registers make the computation faster in comparison to the that of the memory. So the efficient utilization of a registers is important. The use of registers are subdivided into two subproblems. During register allocation, we select only those set of variables that will reside in the register at each point in the program. During a subsequent register assignment phase, the specific register is picked to access the variable. ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर्स जो होते हैं दैट कंपेयर टू द नॉर्मल मेमोरी इज मच इज considered as much faster, and the proper utilization of the register is good for the optimization of any code or any expression. So there are two kind of problems that occurs in between of the register allocation. One is, like they have mentioned, we select only those set of variables that resides in the register. सिर्फ हम उन्हीं का यूज करते हैं, और किस रजिस्टर को पिक करना है फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, इसको चूज करना, ठीक है. एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेस, the optimal assignments of register to the variables becomes difficult. जैसे जैसे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है बेटा, जिस अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, द वेरिएबल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द असाइनिंग ऑफ द रजिस्टर्स
becomes difficult. As the number of variables increase, the optimal assignment of registers to the variables becomes difficult. ठीक है? So maybe you have done DA, so you can understand that what does it mean by NP complete problem. ठीक है? The next problem for the code generation part is the evaluation order. The code generator decides the order in which the instructions will be executed. The order of the computation affects the efficiency of the target code. Among many computation orders, some will require only fewer registers to hold the intermediate results. However, picking the best order in the general case is difficult and it's an NP complete problem. ठीक है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो क्या रहेगा ठीक है दैट इज डेफिनेटली डिफाइंड ऑन सम बेस्ड ऑन सम रूल्स तो प्रोसीजर रूल्स वगैरह के बेस पे उसे डिफाइन किया जाता है बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द ऑर्डर दैट विल बी चूजन फॉर द एज एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन जो भी हम रूल को चूज करेंगे इट विल ऑलवेज लीड टू द बेस्ट वन ठीक है सो इट्स considered is in an NP complete problems again. Approaches to the code generation issues. The code generator must always generate the correct code. It is essential because the number of special cases that the code generator might face. Some of the design goals of the code are, you can note down these all goals for the code generation. Testable, easily maintainable, efficient and correct. ओके बेटा नेक्स्ट तो इसे नोट कर लीजिए जस्ट एक बार रीड कर लीजिए इसे देन वी विल जनरेट द टारगेट मशीन ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं कोड जनरेशन टारगेट मशीन कोड्स रजिस्टर्स एलोकेशन उसका भी पार्ट है ठीक है
Let's read ahead beta. Target machines. The target computer is a type of a byte addressable machine. ठीक है. Actually में बेटा आपको पता है the last form of the language is a machine level language. ठीक है. Which is divided into byte forms. 4 आपके पास क्या बाइट से एक वर्ड बनाते हैं, वो मशीन कोड होता है, उसको अंडरस्टैंड करता है आपके पास. द टारगेट मशीन हैज एन जनरल पर्पस रजिस्टर. सो नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस होती है इन द लास्ट फॉर्म दे आर हैंडल्ड बाय देयर रजिस्टर्स. ठीक है. सो देयर आर फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इनसाइड द मेमोरी. ठीक है. आपके पास क्या इन द फॉर्म ऑफ अ सीपीयू मेमोरी. ठीक है. 100 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स क्या है हमारे पास अवेलेबल होते हैं. इट आल्सो हैज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉर्म. ठीक है. तो जो हम अब फॉर्म देख रहे थे तो वो क्या थी, वो रजिस्टर्स की एड्रेसिंग की फॉर्म्स थी. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, मेनली आपके पास ऑपरेशन, सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, इस फॉर्म में हम काम करते हैं. आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब स्टडी किया था, मे बी यू विल रिकॉग्नाइज दैट देयर वाज एक्यूमुलेटर, देयर वाज रजिस्टर्स दैट वर मेंशन्ड. सम आर फिक्स्ड रजिस्टर्स by their names, instruction counters. These are the registers which are fixed. So, and likewise there are many registers that are available, register sets available होते हैं आपके पास. ठीक है. Where the OP is used as an opcode and the source and the destination are used as a data field, it has the following like opcodes, add, subdivision, subtraction and move. ठीक है. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है लाइक ओनली दिस फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होती है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मूव. The source and the destination of instruction can be specified by the combination of registers and memory location of the address modes. So these are some of the modes of the registers: absolute mode, registers, indexed, indirect register, indirect index, and literal. ठीक है. How they are used addition ठीक है, like this one, indirect registers. If R1 is some register, this is the index that is register that is associated with this. ठीक है. Numbering is assigned टू एनी रजिस्टर. तो इस तरीके से क्या है, हम रजिस्टर के साथ क्या है यूज करते हैं उनके मोड्स को. लाइक लिटरल मोड, कोई नंबर असाइन है, कोई ऑपरेशन असाइंड है, कोई टेम्परेरी रजिस्टर है, इंडेक्स है. ठीक है. You can just read them all. So beta, what is the cost that is associated with them? ठीक है. Here the cost one means that it occupies only one word of a memory. Each instruction has a cost one plus added cost of the source and destination. ठीक है.
So beta, these are some of the examples that are related to the above instructions. ठीक है, एंड बेसिक ब्लॉक्स एंड फ्लो ग्राफ्स जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सो टुमारो विल बी योर लेक्चर बिफोर योर एसटी. ठीक है. सो वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स टुमारो. ठीक है. देन अ डे आफ्टर टुमारो आप लोगों का एसटी है. बेटा बस अब आप लोगों ने अकॉर्डिंगली इसकी जो प्रिपरेशन है वो करनी है. ठीक है. एंड एज ए just 1 minute. I'm adding the notes. ठीक है. And with these notes I'm also giving you some of the MCQs for the practice. ठीक है. So I have updated the notes on Google Classroom. ठीक है. आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए. ये जो बेटा आपके नोट्स है इसमें आपको बहुत से सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. If they are not exact grammars, there is a grammars with the same rules. ठीक है. जैसे अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है तो सेम रूल्स बेस्ड ग्रामर है, जस्ट उनकी जो प्रोडक्शन के रूल्स है वो सेम है और द एक्सप्रेशंस और द स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है. कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. टू ऑल्सो शो यू, आप लोगों की अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है. यू कैन सी. ओके. मैंने आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी थी, दैट वाज योर सिलेबस. So the syllabus for your ST is this one beta. ठीक है. till ST2 our syllabus is there. ठीक है. and after that even there is a very less syllabus that is pending even. ठीक है. बहुत थोड़ा सा syllabus है हमारे पास. I'm just putting it in your chat message for your reference. ठीक है. so that you can even copy from there. ठीक है. तो मैं एक अटेंडेंस ले रहा हूँ. ठीक है.
गौतम, आयुष, अभिषेक, 1004, 1015, 1021, then 1026, Akshay, Aman, Ambika, Anshul, Ishita, 1092, 1113, Harsh Devasir, 1120, 1120, 1132, 1138, 1148, 1161, Mohammad Kamran, 1182, Nikhil, Rajkot, निखिल राज, रुक जा कुबेर, पहले बोलता नहीं है। निखिल शर्मा, 1182, 1183, 1195, सॉरी 1185, 1185 निमेश, 1188 नितेश शुनबी। सर कल हुई थी मेरी, वो सिग्नल वीक था। ओके, मेरे को तो पहले पता चला था तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई। फिर यस सर, अब मिली। फिर क्या हुआ? मेरे को तो यही था, मैंने कहा प्लेसमेंट हो गई, अब तो नहीं आएगा क्लास में। सर वो 2 प्रतिभा, महीने। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तो अगली कंपनी में से हो जाएगा। ज्वाइनिंग्स आजकल ऐसे ही चली हुई है। प्रसन्नता, प्रतिभा, प्रयाग, राहुल, 1242 रोहित, 1260 सलोनी, सुधांशु 1304, 1328, 1346 वैभव, विवेक सांख्यान, 1348 यश, यशवंत 1349, 1350 येंद्र, राघव 1354, वन थ्री सेवन सिक्स दीपशिखा, साहिल सहगल 1377। चलो ठीक है बेटा, तैयारी करो पेपर की, ठीक है। 1377 हो गए बेटा।